नमस्कार, न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद लोकसभा चुनाव परिणाम के अब केवल 5 दिन शेष बचे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को पहला संपन्न हुआ था। 1.5 महीने लंबे अंतराल के बाद झुंझुनू के लोग भी चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे 4 तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी हिलोरे लेने लगी है। चुनाव की काउंटिंग 4 जून को झुंझुनू मोतीलाल कॉलेज में होगी। इसकी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। झुंझुनू लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओला तथा बीजेपी से शुभकरण चौधरी चुनाव मैदान में राजनीतिक जंग की लड़ाई लड़ी, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। दोनों नेताओं के समर्थक अपनी अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस के समर्थक भारी मतों से जीत होने का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के हजारों समर्थक जीत निश्चित होने की बात कह रहे हैं। अब की बार चुनाव की गणित अलग तरीके की रही। कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओला को घर बैठे बिना मांगे टिकट द्वार पर आ गई। वहीं बीजेपी की टिकट के लिए 1 महीने तक दर्जन भर लोग दिल्ली के गलियारों में टिकट लेने के लिए पड़ाव डाले हुए थे। जब शुभकरण चौधरी को बीजेपी की टिकट मिलने की घोषणा हुई तो जिले के अनेक बीजेपी नेता ज़्यादा खुश नजर नहीं आए। चुनाव प्रचार में पार्टी के साथ जरूर रहे, मगर उनके चेहरे पर परिवार में भाइयों के चेहरे पर खुशी होती है, वो नहीं देखी गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की गणित पार्टी के तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब रही। सरपंच से लेकर विधायक तक वोट देने के समय भी उनकी भावना कांग्रेस को जिताने में रही। उधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बनवारी लाल सैनी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। बनवारी लाल सैनी पार्टी के वरिष्ठ और ईमानदार नेता हैं। सैनी ने भी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने और वोट दिलवाने के लिए बीजेपी के नेताओं को एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश की। विजेंद्र ओला और शुभकरण चौधरी दोनों जाट नेताओं ने चुनावी जंग में लड़ाई लड़ी। किस्मत हार जीत पर टिकी है। राजनीति हो या व्यापार, बस कंडक्टर हो या फिर चाय बेचने वाला, लोग उनकी पहचान उनके व्यवहार से करते हैं। जिनका व्यवहार अच्छा होता है, उनकी साख भी लोगों में अच्छी रहती है। लोगों ने वोट कांग्रेस को भी खूब डाले और बीजेपी को भी। अगर कांग्रेस की जीत होती है तो ये झुंझुनू विधानसभा की परंपरा और परिपाटी का बदलाव माना जाएगा, और बीजेपी की जीत होती है तो झुंझुनू के लिए बड़ा इतिहास बन जाएगा। वैसे भी झुंझुनू की हॉट सीट मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हैं। शुभकरण चौधरी पहली बार 2013 में विधायक जीते थे। इसके बाद 2018 और 2023 में लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। वहीं विजेंद्र ओला 2008 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं तथा 2 बार मंत्री रह चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता खुद चुनाव लड़ रही थी। नेताओं की किसी की भी नहीं मानी। किसी को पार्टी अच्छी लगती है तो किसी को कैंडिडेट, उसी के आधार पर वोट डाले जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी कोई भी जीते, दोनों की जीत में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। शुभकरण चौधरी या विजेंद्र ओला, दिल्ली कौन जाएगा, इसका थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। चुनावी प्रचार में शुभकरण चौधरी मोदी के हाथ मजबूत करने और दिल्ली जाकर विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं विजेंद्र ओला दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने की बात को लेकर वोट मांगते दिखाई दिए। सम्मान अगर मोदी जी दिए है तो इस सम्मान आपने सुरक्षित रखना है। और मैं तो आज भाषण देवाने प्रचार करवाने को नहीं आयो। मैंने कोई 1-2 लोगों ने तो बाद में देखा, पर देवगांव का लोग जिला जिला में होना चाहे, घर का नहीं करेंगे प्रचार करेगा कौन। इसलिए आज के बाद मैं तेरे कहूँ भाई बताओ थे भी सगला सुन लो। वो चुनाव थारो है, थारा गाँव को है। और तो बड़ो सम्मान देवगांव ने 70 साल में पहली मिलो को नहीं, आगे को भरोसों को नहीं। अब क्या आज की चीज़ आपने हाथ में आई है। पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी कमल को फूल भाई विक्रम जी का माध्यम खिलो, और अब देश की राजधानी में विसाऊ बड़ी पंचायत में वो कमल को फूल खिल जाए, और वो भी थारो किसान का बेटा को नाम को खिल जाए, तो मैं समझो हो मोदी जी देवगांव को अरे नवलगढ़ को सब ज़्यादा ध्यान रखना। और मैं दोनों भाई 5 साल मिलकर थारा जगह आदेश दोगा वह की पालना कराना। तारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। कि दिल्ली का रास्ता बंद हो गया, दिल्ली का रास्ता आप खोल दो, और वहाँ जो ओला साहब की व्यवस्था थी उसको अपन वैसी के वैसे रखेंगे। कोलशिया के लिए वैसा ही व्यवहार रखेंगे, वैसी भावनाएं रखेंगे जैसी आदरणीय शीशराम जी ओला ने आपके लिए रखी। मैं मान के चलता हूँ कि कोलशिया से अच्छा बहुमत मिलेगा, अच्छा समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।